हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर को। इससे पहले मैंने प्रोनाउन की वीडियो 1 बनाई थी, जहाँ पर हमने प्रोनाउन और उसके टाइप्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक के रूल होते हैं, उन रूल्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बेस्ड पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अभी तक इस टॉपिक में कहीं भी डाउट लगता है या आपको इस टॉपिक को देख के डर लगता है, तो वो डर आपका बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। हम एक एक रूल को बहुत विस्तार से समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है एंड अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका, और कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो वहाँ से आप नोट्स एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जो हमारी होगी वो होगी थोड़े से रिकैप के साथ, कि हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा मैं रिकैप करूँगी, ताकि आपको चीज़ें दोबारा से याद आ जाएं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में जब हमने प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस किया था, तो मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर, ठीक है। मैंने बोला था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात की थी, ठीक है। 3 बेसिक कैटेगरी में पर्सनल प्रोनाउन को बांटा गया है, और इसके कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। केसेस मतलब कि वो कैसे फंक्शन करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर हम कर्ता के रूप में यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, हम एज अ सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो उसका सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो, और ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद होगा या तो प्रेपोजिशन के बाद होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे आई का ऑब्जेक्टिव पूछूं, तो आई का मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू सेम रहता है, ही का हिम, शी हर, दे देम हो जाता है। पॉजेसिव हमने पढ़ा था, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो अधिकार को दिखाए, ठीक है। जैसे कि मी का माइन, यू का योर, हिम का हिज, हर का हर्स, देम का देयर। और रिफ्लेक्सिव भी हमने पढ़ा था कि जो स्वयं की बात करे, जो खुद की बात करे, जैसे माई सेल्फ, आई माई सेल्फ गो देयर, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ। तो ये सब आपको याद रखना है। मैं जस्ट आपको ये रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि आगे जो हम अभी रूल पढ़ेंगे वो इस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होंगे। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप रूल को ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। तो डिटेल में जानने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपने फर्स्ट कंसेप्ट को। पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैंने बोला था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस है, उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो या तो वर्ब के बाद होगा या तो वो प्रेपोजिशन के बाद होगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हो गया, जैसे मी, यू, हिम, हर, देम, ठीक है। जैसे शी मॉक्ड एट ही एंड आई। अब शी मॉक्ड एट क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे ही एंड आई लिखा हुआ है। तो ही आप देखोगे ये क्या है, ही आपका थर्ड पर्सन है, और आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव केस के अंदर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर ही की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, और आई की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ही और आई जो है, यहाँ पर आई और जो ही है ये हमारे सब्जेक्टिव केस के अंदर आते हैं, इसीलिए इनकी जगह क्या आ जाएगा, हिम और मी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आफ्टर वर्ब होता है। किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे
क्रिया के बाद, यानी जो एक्शन वर्ड है, जो आपका क्रिया है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे शी टोल्ड आई अ स्टोरी, ये आपका रॉन्ग है। शी टोल्ड, ये टोल्ड क्या है, वर्ब है, ठीक है। आई क्या है आपका, ये हमारा, हमें पता है कि आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इसीलिए आई की जगह क्या होगा, आई की जगह मी होगा, क्योंकि मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम, शी हर, दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हमसे बोला गया है, तो आई का मी हो जाएगा और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो ठीक है। शी स्कोल्डेड यू एंड आई, तो शी स्कोल्डेड यू एंड आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब होता है, और अगर कोई प्रेपोजिशन दिया है तो उसके बाद हम हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ और है इंपॉर्टेंट बातें। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच हम एक अंतर को देखेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है हमारा, पॉजिटिव का मतलब होता है जब आप अधिकार की बात करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव केस अगर आई का देखो तो आई का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइन, यू का योर, ही का हिज हो जाएगा, शी का हर्स हो जाएगा और दे का देयर हो जाएगा, ठीक है। तो माइन, योर, हिज, हर्स, देयर्स, ये क्या है, हमारे पॉजिटिव केस हैं। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच अंतर को हम एक बार देख लेते हैं कि इनमें बेसिकली अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव की, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा नाउन से पहले आता है। सिंपल सी बात है। अब आप ये एग्जाम्पल देखो, बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत ईजिली ये क्लियर हो जाएगा। दिस इज माई बैग, ठीक है। तो माई क्या है, मेरा, ये मेरा बैग है, ठीक है। तो माई बैग हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर नाउन से पहले है, माई जैसे लिखा है माई बैग, तो बैग से पहले क्या आया, नाउन से पहले हमने यूज किया इसको, ठीक है। उसके बाद है यू हैव अ कैट, दैट इज योर कैट। योर कैट मतलब तुम्हारी बिल्ली। तो कैट क्या है, नाउन, और योर क्या है, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट इज हिज कार, उसकी कार है। तो आप देखोगे कि यहां पर नाउन के पहले क्या यूज किया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, जहां पे आप नाउन के पहले इनको यूज करते हो सेंटेंस के अंदर, ओके। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, जहां पे आप नाउन के साथ उनको यूज नहीं करते हो, जहां पे नाउन को ये नाउन से फॉलो नहीं होते हैं। जैसे आई हैव अ बैग, तो दिस इज माइन। अब यहाँ पे क्या था, दिस इज माई बैग, यहां मैंने बोला दिस इज माइन। तो माइन का मतलब है माई प्लस बैग, ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन को या नाउन फ्रेजेस को रिप्लेस कर देते हैं। अगर मैंने माइन बोला तो माइन का मतलब अंडरस्टूड है कि माइन का मतलब है माई बैग, ठीक है। यू हैव अ कैट, दैट इज योर्स। योर्स का मतलब है कि योर कैट। योर का मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड ऑलरेडी है कि यहाँ क्या कहना चाहता है, योर कैट कहना चाहता है। ही हैज अ कार, इट इज हिज। हिज मतलब कि उसकी कार है, ठीक है। आवर्स यानी हमारा, तो यहाँ पे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स यूज किया जाता है। और आप देखोगे कि यहाँ पर नाउन कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन जो है दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, जो नाउन से फॉलो नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि नाउन के पहले इनको यूज किया जाता है। बस यही इन दोनों में डिफरेंस है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक टेबल दोबारा से देख लो, क्योंकि मैं बार बार इस टेबल को इसलिए ला रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। आप देख कर आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए और आप घबराए ना कि कैसे याद होगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी पढ़ा। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज क्या होगा, योर होगा या योर्स होगा, अपोस्ट्रॉफी होगा या सिंपल वाला होगा। तो हमने डिस्कस किया कि दिस बुक इज माइन। माइन का मतलब क्या है, माइन आपका क्या है, जो आपका पॉजिटिव आपका प्रोनाउन है, ठीक है, ये वाला माइन। यानी कि दिस बुक इज माइन,
एंड दैट इज क्या आएगा, योर्स आएगा। योर्स मतलब कि दैट इज योर प्लस बुक, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम योर्स का यूज करते हैं। दिस ड्रेस इज माई आएगा या माइन आएगा, तो दिस ड्रेस, ड्रेस पहले आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो माई की जगह हम क्या यूज करेंगे, माइन का यूज करेंगे, क्योंकि माइन जो है उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस पेन इज सुपीरियर देन क्या आएगा, योर्स, तुम्हारे पेन से। दिस पेन इज सुपीरियर देन योर्स, योर्स का मतलब कि देन योर पेन, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड ऑलरेडी होता है, इसलिए हम योर्स का यूज करते हैं। तो आई होप आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे रूल की तरफ और एक एक करके हम सभी रूल को अब समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 1 कहता है, बहुत आसान है, ऑर्डर का रूल है ये, इसको समझो आप, ऑर्डर का रूल, ठीक है। ऑर्डर का मतलब है, एक होता है हमारा 1 2 3 ऑर्डर और एक होता है हमारा 2 3 1 ऑर्डर। अब ये 1 2 3 और 2 3 1 क्या है, ध्यान से समझना कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक प्रोनाउन का यूज हुआ हो और उसमें किसी गलती, किसी भूल, किसी अपराध की बात की गई हो, तो वो प्रोनाउन आपका 1 2 3 ऑर्डर में रहता है, ठीक है। क्या समझ में आया कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस में बहुत सारे प्रोनाउन का यूज किया गया है, बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया गया है, और अगर वो बात कोई नेगेटिव सेंस में है, कोई भी ऐसी बात जहाँ पे किसी अपराध, गलती, क्षमा या भूल की बात की गई हो, किसी से कोई गलती हो गई हो या नेगेटिव कोई बात कही गई हो, तो वहां पर हमारा जो प्रोनाउन लिखने का ऑर्डर होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन पहले लिखेंगे, सेकंड पर्सन उसके बाद लिखेंगे और थर्ड पर्सन सबसे एंड में लिखेंगे, अगर उसमें अपराध की बात हो, भूल की बात हो या गलती की बात हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यू, ही एंड आई किल्ड द बर्ड। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि आपने, उसने और मैंने किसको मारा, बर्ड को किल कर दिया, यानी कि ये एक अपराध है, ये गलती है, अपराध है कि उसने मार दिया उन्होंने। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 ऑर्डर में लिखेंगे। 1 2 3 का मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, तो फर्स्ट पर्सन इन तीनों में से क्या था, हमने डिस्कस किया था कि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई आ गया पहले, उसके बाद सेकंड पर्सन होता है यू, तो यू आ गया, और उसके बाद थर्ड पर्सन क्या होता है, ही होता है। तो आई, यू एंड ही किल्ड द बर्ड, ये हमारा सही ऑर्डर होगा। सो गाइज, आपके पेपर में ना क्वेश्चन ये यहाँ से बहुत सारे आते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव सेंस में कोई बात कही गई है तो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के ऑर्डर में लिखेंगे। दूसरा रूल ये है इससे रिलेटेड कि अगर कोई बात पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव सेंस में, जनरल कोई सेंस में कोई बात कही गई है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 ना होकर के 2 3 1 हो जाएगा, 2 3 1, ठीक है। तो 231 याद रखना है। जैसे मैंने बोला, आई, ही एंड यू आर टू फिनिश इट, तो यहाँ पर आप देखो, आई है, ही है एंड यू है, कॉमन सेंस है, कोई गलती वलती की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन को पहले लिखेंगे। सेकंड पर्सन कौन सा है इसमें, सेकंड पर्सन क्या था हमारा, यहाँ पे यू है, ठीक है। तो यू पहले आ गया सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है इसमें से, ही है, और फर्स्ट पर्सन कौन है, आई है। तो यू, ही एंड आई आएगा यहाँ पे राइट हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे अगर सपोज मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में ये तीनों प्रोनाउन ना दिए हों, तब हम क्या यूज करेंगे। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, ये आपका 2 3 1 ऑर्डर है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर मान लो यहाँ पे एक ना हो तो हम क्या लिखेंगे, मान लो इसमें सेकंड पर्सन नहीं दिया हुआ, तो हम 3 और 1 का ऑर्डर लिखेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे ही एंड आई लिखा है ओनली, तो पहले थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 2 3 का ऑर्डर हो जाएगा, मतलब ऑर्डर यही रहेगा, चाहे फर्स्ट हटा दो, चाहे थर्ड हटा दो, चाहे सेकंड हटा दो, ठीक है। ऑर्डर आपका 2 होगा, 3 होगा और 1 ही होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज ये दोनों रूल आपको समझ आ गया होगा। एक होता है 1 2 3 ऑर्डर, अगर कोई गलती है, कोई गलती भूल है तो 1 2 3 ऑर्डर होगा, और अगर सिंपल कोई बात कही गई है तो 2 3 1 का ऑर्डर होगा प्रोनाउन का, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर है। अब आगे बढ़ेंगे, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको समझ आया या नहीं आया है, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम आंसर देखते हैं। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब ये स्टेटमेंट क्या है कि आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, इसमें गलती आपको बतानी है। तो ये जो आप स्टेटमेंट फर्स्ट वाला आप सेंटेंस देख रहे हो, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है, यानी कोई भी इसमें गलती, क्षमा, अपराध की बात नहीं की गई है। तो हमारा ऑर्डर क्या था, अगर पॉजिटिव है तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, 2 3 1 का ऑर्डर होगा। ठीक है, 2 3 1 ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर पहले आएगा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन इसमें क्या है, सेकंड पर्सन इसमें नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि आई एंड राजू दिया हुआ है, तो सेकंड पर्सन नहीं है, यू इसमें नहीं दिया हुआ सेकंड पर्सन, तो हम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या फॉलो करेंगे, 3 और 1 फॉलो करेंगे। तो थर्ड पर्सन इसमें कौन है, राजू। ठीक है, राजू कौन है, जो थर्ड पर्सन है, तो राजू आएगा पहले। ठीक है, राजू एंड आई, उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, तो सही इसमें क्या बनेगा, राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। नेक्स्ट है यू, आई एंड ही आर गोइंग। अब इसमें बताना है यू, आई एंड ही आर गोइंग, तो ये पॉजिटिव सेंस में बात कही गई है। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2 3 1 का, 2 3 1 का ऑर्डर होगा। तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन कौन है, यहाँ पर यू है, तो ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा ही, तो इसको हटा के, और यहाँ पे आएगा आई। ठीक है, तो यू, ही एंड आई आर गोइंग, यहाँ पे सही होगा। फिर है ही, आई एंड यू हैव कमिटेड अ सिन। अब ये स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि ही, आई एंड यू हैव कमिटेड, उन्होंने कोई गलती, कोई सिन किया। सिन मतलब कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो मैंने बोला था कि अपराध का सेंस अगर है, कहीं गलती है, क्षमा, भूल, माफी की बात की गई है, तो 1 2 3 का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 का ऑर्डर क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन कौन है, यहाँ पे आई है, तो यहाँ हम लिख देंगे आई। उसके बाद सेकेंड पर्सन कौन है, यू, और थर्ड पर्सन कौन है, यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे सही क्या बनेगा, आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन। आगे बढ़ेंगे। आई एंड माई फ्रेंड वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। पार्टी में इन्वाइट किया गया है, यानी कि कॉमन सेंस में बात कही गई है, 2 3 1 का ऑर्डर होगा। तो 2 मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, कोई भी नहीं है, यू की बात, यू यहाँ पे नहीं है, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, 3 और 1 का हो गया। तो थर्ड पर्सन कौन है, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड पहले आएगा और उसके बाद हम लिखेंगे एंड आई। माई फ्रेंड एंड आई वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। नेक्स्ट है आई, यू एंड ही शुड हेल्प हर। तो यहाँ पर हेल्प की बात की गई है कि हमें हेल्प करनी चाहिए उसकी, तो यानी कि एक कॉमन सेंस में बात की गई है, 2 3 1 का ऑर्डर होगा। सेकंड पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, तो यू है सेकंड पर्सन, तो यहाँ आ जाएगा यू। उसके बाद आ जाएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पर, ही है, और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर, आई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू, ही एंड आई शुड हेल्प हर। ठीक है, आगे है यू, ही एंड आई हैव मिसबिहेव्ड विद देम सेवरल टाइम्स, सो वी आर अपोलोजेटिक फॉर दैट। अब इन्होंने मिसबिहेव किया, यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, किसी से बुरा वर्ताव किया है। मिसबिहेवियर यहाँ पे उन्होंने किया है, यानी ये अपराध की बात, गलती, भूल, दोष की बात की गई है। तो ऑर्डर यहाँ पे प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 ऑर्डर होगा यहाँ पर। तो 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, आई होगा। उसके बाद सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन है, यू है, आई, यू, एंड थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पर, ही। तो आई, यू एंड ही इसका सही जो हमारा ऑर्डर है प्रोनाउन का वो बनेगा। सो गाइज आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया होगा। 1 2 3 ऑर्डर और 2 3 1 ऑर्डर समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 2 की बात अब करते हैं। रूल नंबर 2 जो है हमारा, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहले आता है ईदर। ठीक है, ईदर का यूज हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नीदर का यूज हम यहाँ देखेंगे, नन का यूज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एनी ऑफ और एनी वन का यूज देखेंगे। इन चारों का यूज आपको इस स्लाइड में समझना है। ठीक है, सबसे पहले ईदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, यानी कि दो लोग हैं और दो में से किसी एक की बात अगर हम करें कि या तो ये, दो लोग हैं, दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो हम ईदर यूज करते हैं। जैसे ईदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 की बात की गई है, जबकि ईदर का यूज हम 2 के लिए करते हैं। तो 3 ना करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। तो ये 2 वाला बिल्कुल करेक्ट है। ईदर का यूज कितने के लिए होता है, 2 के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
लेकिन अगर 2 से ज़्यादा लोग हों तो हम किसका यूज़ करेंगे? मान लो यहाँ पर 3 फ्रेंड है, ठीक है, 3 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, तो अब इस केस में हम ईदर का यूज़ ना करके एनी या वन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एनी का यूज़ करेंगे या फिर वन का यूज़ करेंगे, वन ऑफ या एनी ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे वन ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी, यानी कि इन तीनों में से कोई एक है, इन तीनों में से कोई एक है जो नॉटी है। तो 3 फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ईदर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? एनी ऑफ, वन ऑफ या एनी ऑफ, ठीक है। या तो वन ऑफ का यूज़ करेंगे या तो एनी ऑफ का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है नीदर। अब ईदर हो गया 2 में से कोई एक। नीदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब दोनों में से कोई भी ना हो। जैसे 2 व्यक्ति हैं, मैं बोलूँ कि दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा, तो नीदर ऑफ का यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे नीदर ऑफ दीज गर्ल्स इज एक्टिव, यानी इन दोनों गर्ल में से कोई भी एक्टिव है ही नहीं। तो नीदर का यूज़ हम नेगेटिव या नो के सेंस में करते हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो तो किसका करेंगे? तो हम नन का यूज़ करेंगे, ठीक है, नन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा हो गए तो हम नन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, यानी इन चारों में से किसी ने भी उसको उसकी देखभाल नहीं की अपने पिता की। तो 4 की बात कर रहे हैं तो हम नीदर का यूज़ ना करके नन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको इसका कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा। बहुत ज़रूरी है ये आपको जानना। ईदर का यूज़ कब करेंगे? 2 लोग हैं, ठीक है, ईदर का यूज़ 2 लोग हैं और 2 से ज़्यादा है तो एनी ऑफ, या तो एनी ऑफ का करेंगे या तो वन ऑफ का करेंगे। नीदर है तो दोनों में से कोई भी नहीं, और 2 से ज़्यादा है तो नन का यूज़ करेंगे, नन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है जहां पे आप म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल एक्शन को बताते हो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में 2 प्रोनाउन हमारे आते हैं, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ईच अदर का यूज हम 2 लोगों के लिए करते हैं। कोई दो पर्सन की बात अगर हम कर रहे हैं कि मैं बोलूँ दे लव ईच अदर, अब ये दोनों हैं, ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सो दे लव ईच अदर, ठीक है, दे लव ईच अदर। या मैं बोलूँ कि ये ईच अदर में मतलब यही होता है कि हम 2 लोगों की बात करें। जैसे मैं बोलूँ माई पेरेंट्स लव ईच अदर। वन अनदर का यूज़ हम कब करेंगे? जहाँ पे मोर देन 2 हो, बस इतना याद रखना है। 2 से ज़्यादा है तो वन अनदर का यूज़ करेंगे, और अगर 2 लोगों की बात की जा रही है तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि रिया एंड रमन गेव ईच अदर प्रेजेंट्स, इन दोनों ने एक दूसरे को प्रेजेंट दिया, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो एक रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। या फिर हम बोलें कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास सपोर्ट वन अनदर, तो क्लास की बात हो रही है, बहुत सारे हैं, तो वन अनदर का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको जो आपने अभी तक रूल पढ़े हैं, ये वाला रूल जो पढ़ा है, ये आपको कितना समझ में आया है, तो ध्यान से इसको करिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द 5 brothers are at Draggers John, so they feel it below their dignity to talk to each other, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कहाँ पे एरर दिया हुआ है, तो एरर वही है जिससे रिलेटेड हमने अभी रूल पढ़ा। तो यहाँ पर 5 brothers at the Draggers John, so they feel it below their dignity to talk to each other। अब आप ध्यान से समझना, 5 भाइयों की बात की गई है, 5 है, कितने ब्रदर हैं? 5 है, तो क्या हम ईच अदर का यूज करेंगे? नो। यहाँ पे ईच अदर की जगह क्या आएगा? मैंने बोला था अगर ज्यादा है तो वन अनदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एरर किस में है? हमारे इस वाले पार्ट में एरर है। ईच अदर की जगह क्या आएगा? वन अनदर आएगा। नेक्स्ट है शी वॉज मोर ग्लैरियस दैन ईदर ऑफ हर 3 sisters। ओके, तो इसमें आपको बताना है कहाँ गलती है। इस स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि शी वॉज मोर गैलरस देन ईदर ऑफ हर 3 sisters, यानी कि अगर ध्यान से समझे कि उसकी 3 बहनों में वो सबसे ज्यादा गैलरस है। गैलरस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करे, ठीक है। तो वो अपनी 3 बहनों में सबसे ज्यादा क्या है? बातूनी है। तो हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पर? क्या यहाँ पे ईदर ऑफ आएगा? तो ईदर का हम कब यूज करते हैं? जब 2 लोग हों, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया कि ईदर का यूज 2 के सेंस में किया जाता है। 2 से ज्यादा है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एनी ऑफ करेंगे, ठीक है। एनी ऑफ हर 3 sisters।
नेक्स्ट है शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, वो अपनी 3 बहनों से सबसे ज्यादा सुंदर है, यानी कि 3 में से किसी एक की बात की जा रही है, तो ईदर ऑफ की जगह हम क्या यूज करेंगे, एनी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है एनी वन ऑफ द 2 मिनिस्टर्स वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट्स, तो यहाँ पर 4 में आपको बताना है एनी ऑफ द 2 मिनिस्टर्स, तो ध्यान से इसको समझना, यहाँ पे 2 मिनिस्टर्स की बात की गई है कि 2 है, और यहाँ पे एनी वन का यूज किया है। तो हमने डिस्कस किया कि एनी का यूज हम तब करते हैं एनी वन का जब 2 से ज्यादा हैं, 2 लोग हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ईदर ऑफ आएगा, ठीक है, नीदर ऑफ आएगा। बेसिकली यहाँ पे आप देखो तो नेगेटिव सेंस में कहा गया है कि दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं था, यानी दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि नीदर का यूज हम यहाँ करेंगे, ठीक है। हमने नीदर का क्या देखा कि दोनों में से अगर कोई भी नहीं है तो नीदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में क्या आएगा, 2 मिनिस्टर्स हैं तो नीदर आएगा, ओके। आगे है नन या नीदर ऑफ दोज 10 बॉयज, अब यहाँ पे बोला गया है कि दोज 10 बॉयज, 10 लड़कों की बात की गई है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, नीदर की जगह नन का यूज करेंगे, क्योंकि नीदर का यूज तो 2 के लिए करते हैं, ठीक है, नीदर का यूज करते हैं दोनों में से कोई भी नहीं, तो नन आएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले रूल की तरफ। अब आता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अगर आप इन वर्ड्स को समझ गए तो आप इजिली कर लोगे। रूल नंबर 4 है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड। जब किसी में भी किसी भी वाक्य में अगर कोई भी इनमें से कोई वर्ड अगर यूज किया है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो स्वयं खुद की या अपने आप की बात करते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड आप ध्यान से समझना, एक्विट, अवेल, रिजाइन, अप्लाई, अडाप्ट, प्राइड, एडजस्ट, एक्सर्ट एंड अवेंज, इन सभी शब्दों के बाद ऑलवेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इन शब्दों के बाद यूज होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, इसका भी एक क्या है कंडीशन, इसका भी कंडीशन है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं दिया तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको ये समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूं। जैसे यहाँ पे देखो, दे एंजॉयड द पार्टी, ठीक है। अब दे क्या है, सब्जेक्ट, एंजॉयड क्या है, वर्ब, द पार्टी ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद होता है या प्रेपोजिशन के बाद होता है, और जो व्हाट और हुम का आंसर दे, जो व्हाट और हुम का आंसर दे वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। दे एंजॉयड व्हाट, तो हमें व्हाट का आंसर मिला कि दे एंजॉयड द पार्टी, तो जो व्हाट और हुम का आंसर देता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं पहले भी बेसिक क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगले वाले सेंटेंस में देखो, दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन, तो यहाँ पर ड्यूरिंग वेकेशन जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग वेकेशन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने देमसेल्व्स का यूज किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन इसके आधार पे करते हैं, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट देखेंगे, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। अब यहाँ पर आप देखो वर्ड यूज किया है एंजॉयड वेरी मच। अब आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो एंजॉयड वेरी मच, वेरी मच तो वेरी क्या है, ये तो हमारा एडजेक्टिव हुआ कि मैंने बहुत एंजॉय किया, वेरी मच। तो ऑब्जेक्ट या तो देखो, ऑब्जेक्ट या तो आपका प्रोनाउन होता है या तो नाउन होता है। तो यहाँ कोई भी नहीं है, ना प्रोनाउन है ना नाउन है, तो यानी कि एंजॉयड के बाद हमारा क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई दिया हुआ है तो आई का क्या होता है, माई सेल्फ, ठीक है। आई का क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ। यहाँ पे देखो आई का क्या होता है, माई सेल्फ होता है। तो यहाँ पर एंजॉयड के जगह, एंजॉयड के बाद क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, लास्ट नाइट दे फिनिश्ड द वर्क देमसेल्फ।
तो यहाँ पे दे का क्या आया है, यहाँ पे दे फिनिश्ड द वर्क देम सेल्फ, तो सेल्फ की जगह क्या आएगा, देम सेल्व्स आएगा, ठीक है, देम सेल्व्स। नेक्स्ट है आई एंजॉय इन द फ्रेश एयर, आई एंजॉय इन द फ्रेश एयर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो आई एंजॉय की जगह क्या आएगा, आई एंजॉय माई सेल्फ, आई का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ हो जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी, तो ही दिया हुआ है, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन, तो यहाँ पे भी आप देखो टू द लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो इंट्रोड्यूस्ड के बाद यहाँ क्या आएगा, ही का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, हिमसेल्फ, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड के बाद यहाँ क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। नेक्स्ट है यू शुड ऑलवेज अवेल टू दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो यू है, यू शुड ऑलवेज अवेल, तो यहाँ पे अवेल वर्ड आया है और मैंने डिस्कस किया था कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड है, अवेल यहाँ पे दिया हुआ है तो हम रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अवेल की जगह क्या आएगा, यू शुड ऑलवेज अवेल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यू का क्या होता है, योर सेल्फ, ठीक है, यू का योर सेल्फ होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, योर सेल्फ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप गाइज आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 देखो क्या है, बहुत आसान है। यहां पर अगर कहीं पे भी बी की फॉर्म दी हुई है, मान लो किसी भी सेंटेंस में अगर बी की फॉर्म दी है, बी की फॉर्म क्या होती है, अगर इज दिया है, एम दिया है, आर दिया है, इज एम आर, वॉज वर्ड दिया है, बी, बीन, बीइंग, अगर इनमें से कोई भी अगर दिया हुआ है तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव का यूज करेंगे, सिंपल सा रूल है। अगर यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग दिया हुआ हो तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज प्रोनाउन का नहीं करेंगे, केवल सब्जेक्टिव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है इट वॉज मी हु हैड बॉट यू होम, तो यहाँ पर क्या गलती है, इट वॉज मी, वॉज का यूज किया है, वॉज क्या है, बी की फॉर्म है, ठीक है, मैंने बोला बी की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं आता, यहाँ पर मी यूज किया गया है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, तो मी की जगह क्या हो जाएगा, इट वॉज आई हु हैड बॉट यू होम। तो यहाँ पर याद रखना कि जहाँ पे भी बी की फॉर्म दी हुई हो, इट, इज, एम, आर, वॉज, वर दिया हुआ हो, तो हम मी, अस, यू, हिम, हर, इट, ये वाले ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखो इसी के आधार पे क्वेश्चन करते हैं। इट वॉज मी हु डिड इट, अब आप बताओ इसका क्या होगा, तो इट दिया हुआ है, वॉज दिया हुआ है, वॉज क्या है, बी की फॉर्म होती है, मी दिया हुआ है, तो मी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, इट वॉज मी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इट वॉज मी हु डिड इट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं यूज करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है। नीचे टेबल आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल ऐड की है सो दैट कि आपको ये लर्न भी हो जाए, ठीक है। आगे है इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट बिहेव दैट वे, तो आई वर दिया हुआ है, इसके बाद हिम दिया हुआ है, तो हमने ये बोला कि भाई अगर बी है तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो हिम दिया हुआ है, हिम की जगह क्या आएगा, ही होगा, ठीक है, हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही होता है, तो ही होगा यहाँ पे। इट वॉज हर हु डिड द कुकिंग, इट वॉज दिया है, हर दिया है, तो हर की जगह क्या आएगा, इट वॉज शी, हर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे शी आएगा। नेक्स्ट है इट इज हिम हु डिड इट, इट इज हिम, इज दिया हुआ है, बी की फॉर्म दी हुई है, हिम दिया हुआ है, तो हिम की जगह क्या आएगा, इट इज ही हु डिड इट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट, इट वॉज मी दिया हुआ है, तो इट वॉज मी की जगह क्या आएगा, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है, तो इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट, ठीक है। सो आई होप गाइज ये आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 6 कहता है अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर लेट और एनी प्रेपोजिशन। बहुत सिंपल सा ये रूल है प्रोनाउन का कि अगर मान लो कि कोई भी लेट वर्ड से स्टार्ट किया गया है, मान लो आपके सेंटेंस में लेट वर्ड आया है और या फिर
कोई प्रेपोजिशन आया है, प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन में क्या आ जाएगा, इन, एट, इनटू या बिटवीन, ये सब वर्ड अगर दिए हुए हैं, प्रेपोजिशन दिया है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव का करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कहीं पे प्रेपोजिशन होता है तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के बाद होता है या तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, लेट मी डू दिस वर्क। अब यहाँ पे लेट वर्ड का यूज किया गया है, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। लेट के बाद क्या यूज किया है, मी क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है, ओके। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। अब यहाँ पे देखो बिटवीन क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, लेकिन यहाँ पे शी दिया हुआ है, शी तो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है थर्ड पर्सन का, तो शी की जगह क्या आएगा, शी का हर हो जाएगा, और आई की जगह क्या आएगा, आई की जगह मी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्टिव है तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ठीक है। आगे है एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। एवरीबडी बट है हमारा दिया हुआ, ठीक है, बट हिम दिया हुआ है तो ठीक है, ही का हिम होता है तो ऑब्जेक्टिव यूज किया गया है। ही लाफ्ड एट आई, यहाँ पे दिया है ही लाफ्ड एट आई, तो ये गलत है, ही लाफ्ड एट मी होगा, ठीक है, आई का क्या होता है, मी होता है ऑब्जेक्टिव। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही, एक्सेप्ट ही की जगह क्या आएगा, एक्सेप्ट हिम आएगा, ठीक है। तो याद रखना अगर कोई भी प्रेपोजिशन दिया है या लेट अगर आया है तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ के साथ। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, लेट हिम एंड आई गो। अब यहाँ बताना है आपको एरर कहाँ है, तो लेट वर्ड यूज किया है, हमने देखा कि जहां पे लेट आ जाए वहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो लेट हिम दिया है एंड आई दिया है, तो यहाँ पर हिम तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि ही का हिम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। लेकिन आई की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव है तो आई की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मी का यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट हिम एंड मी गो, ये हमारा करेक्ट होगा। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, तो बिटवीन यू एंड आई दिया है, तो बिटवीन यू तो ठीक है क्योंकि यू जो है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में सेम होता है। आई की जगह क्या आएगा, यहाँ पे यू एंड मी आएगा, ठीक है। आगे इट इज अ सीक्रेट बिटवीन ही एंड आई, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन ही एंड आई, तो यहाँ पे ही दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, तो ही तो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा ही का, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम एंड मी, ठीक है। लेट वी ऑल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो वी क्या है हमारा, वी हमारा फर्स्ट पर्सन, वी हमारा सब्जेक्टिव में आता है, तो वी का क्या होता है, हमारा अस होता है, ठीक है, तो वी का क्या हो जाएगा, लेट अस, ठीक है। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एट द कॉरोनेशन ऑफ द किंग एक्सेप्ट ही, एक्सेप्ट ही, अब ये जो एक्सेप्ट वर्ड है ये प्रेपोजिशन है, तो यहाँ ही दिया है तो ही की जगह क्या आएगा, एक्सेप्ट हिम, ठीक है, हम हिम का यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एज या देन का यूज करके तुलना की जा रही हो, ध्यान से समझना, अगर तुलना हम कर रहे हैं किसी दो चीजों के बीच तुलना कर रहे हैं, अगर तुलना सब्जेक्टिव केस से है तो सब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पता है तो आप इस रूल को समझ गए होंगे। अगर तुलना हो रही है एज या देन का यूज करके, हम ऑलवेज तुलना करते हैं, हमें पता है, तो तुलना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। और क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, एक सब्जेक्टिव दे देगा एक ऑब्जेक्टिव दे देगा, आपको वही सही करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया है यू आर बेटर देन हिम, अब यू है यहाँ पे, ये यू है, यू हमें पता है कि ये सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है, ये सब्जेक्ट है यू, तो सब्जेक्ट की तुलना लास्ट में भी किससे होगी, सब्जेक्ट से ही होगी। तो यू आर बेटर देन हिम क्या है, हिम तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, तो हम हिम की जगह क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव यूज करेंगे, तो यू आर बेटर देन ही होगा,
क्या समझ में आया कि सब्जेक्टिव की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगा, और अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो उसका ऑब्जेक्टिव से तुलना हमेशा होता है, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे आई हेट यू एज मच एज ही, अब एज का यूज करके मैं तुलना कर रही हूं कि आई हेट यू, यू जो है ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है, आई क्या है, ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेट क्या है वर्ब हो गई, तो यानी कि यू क्या है यहाँ पे यू का काम है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आई हेट यू एज मच एज, अब ऑब्जेक्ट की तुलना करी जा रही है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ना लिख के हिम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो सब्जेक्ट पहले ही दे रखा है, आई सब्जेक्ट है, हेट वर्ब है, तो यू हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं अब हम, ठीक है। एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर, आप जो हैं यू आर फार बेटर देन हिम, तो यहाँ पर यू की तुलना किससे की गई है, हिम से, तो हिम की जगह क्या आएगा, यू आर फार बेटर देन ही, ठीक है। यहाँ पे हिम की जगह क्या आएगा, ही, ठीक है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जा रही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मोर इंटेलिजेंट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे दोस्तों में से वन ऑफ कोई एक है जो कि मुझसे इंटेलिजेंट है, यानी सब्जेक्ट की तुलना करी जा रही है सब्जेक्ट से। तो मी क्या है, मी तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, तो मी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है, आई। नेक्स्ट है प्रेयशी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल देन, क्या आएगा, आई या मी, तो प्रेयशी कौन है, सब्जेक्ट है, इसकी तुलना प्रेयशी की तुलना की जा रही है कि प्रेयशी जो है वो इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है, देन आई होगा या मी होगा, तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तुलना किससे करेंगे हम, सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आई आएगा, मोर ब्यूटीफुल देन मी की जगह आई आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है दो शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी, तो शी इज जस्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, उसकी तुलना हो रही है कि वो मुझसे टॉलर है, तो शी क्या है हमारा, शी हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, मी की जगह क्या आएगा, देन आई आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस से की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, नेक्स्ट रूल आता है हु और हुम से रिलेटेड, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। जैसे हु और हुम में डिफरेंस आपको बताना है, समझना है, तो देखो हु जो होता है उसमें हमारा वर्ब आता है, ठीक है, बस इतना समझो कि अगर हु लिखा है तो उसके आगे वर्ब होगा, हुम लिखा है तो कोई भी वर्ब नहीं होता हुम में, ठीक है। जैसे द डॉक्टर हु केम हेयर वॉज राम्स ब्रदर, तो द डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट है, हु यहाँ पे दिया है जो, हु के बाद क्या आया, केम, तो यहाँ पे वर्ब दी हुई है, तो हु के बाद वर्ब होता है, सब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं, और हुम की जगह यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और डिटेल से थोड़ा इसको देखेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे कि मैंने बोला हु, हुम, हुज, विच या फिर दैट, इनका हम उपयोग देखेंगे, ठीक है। हु का प्रयोग हम कब करते हैं, लोगों के लिए, ठीक है, अगर किसी पीपल, किसी ह्यूमन बीइंग को हमें दिखाना है, ठीक है, तो हम उसके लिए हु का यूज कर सकते हैं और हुम का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। हु का यूज करेंगे जहां पर आपका वर्ब आ जाए, मैंने बोला कि हु के बाद हमारा वर्ब होता है, जैसे द बॉय हु रैंग द बेल, अब रैंग क्या है, वर्ब है, यहाँ पे हुम आप देखो द बॉय हुम यू मेट, तो यहाँ पे हुम के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, तो हुम के बाद वर्ब नहीं आता और हु से पहले हु के बाद वर्ब आता है, ठीक है। और हु और हुम दोनों का यूज हम लोगों के लिए करते हैं, पीपल किसी को बताने के लिए, और हुज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जब हम किसी का अधिकार बताएं, ठीक है, अधिकार बताने में, जैसे द बॉय हुज बाइक, वो लड़का जिसकी बाइक थी, ठीक है, जिसकी बाइक, तो अधिकार बताना, पोजेशन को बताना, तो हम हुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझना है। उसके बाद अगर मैं थिंग्स की बात करूं, थिंग्स के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विच, जैसे द कैंडल विच मेल्टेड, तो विच का प्रयोग हम कभी भी लोगों के लिए नहीं करते हैं, ये याद रखना, विच का प्रयोग हम
थिंग्स के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। और दैट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए भी कर सकते हैं और चीजों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट का प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं। और भी यूज देखते हैं दैट के, क्योंकि दैट से क्वेश्चन आपका बनता है पेपर के अंदर, इसलिए आपको समझना है। देखो, अगर कहीं पे भी आपके सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एनीवन, नन, नोबडी, इस तरह से अगर आपके वर्ड्स दिए हुए हैं या सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, जैसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद दैट का प्रयोग हम करते हैं। और अगर एवरीथिंग दिया हो, नथिंग दिया हो, ऑल दिया हो, एनी दिया हो, तो हम दैट का प्रयोग उस सेंस में करेंगे, हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माई फादर वॉज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, तो यहाँ एवरीथिंग का यूज किया गया है, तो एवरीथिंग के बाद हम दैट का यूज करेंगे। दिस इज द ओनली पेन, ओनली, केवल, तो ओनली के बाद हमने दैट का यूज किया। माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, तो लिटिल का यूज हमने किया है यहाँ पे, द लिटिल। या फ्यू का यूज अगर हम कर रहे हैं तो हम दैट का यूज करेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, तो बेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आ जाएगी ना, वहां पर हम दैट का यूज करेंगे आपके प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। आइए कुछ और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी जो हमने ये चीजें पढ़ी हैं, हु का यूज, विच का यूज, दैट का यूज, इसके आधार पे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट देखेंगे, द बॉय विच स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट। अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या गलती है? द बॉय विच स्टोल माई पर्स, वो लड़का जिसने मेरा पर्स चुराया वो एक स्टूडेंट था, तो विच हमने यूज किया है, तो यहाँ विच की जगह क्या आएगा? हु स्टोल माई पर्स, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि विच का प्रयोग हम कब करते हैं? थिंग्स को बताने में करते हैं, ठीक है। और अगर कोई पीपल, कोई लोग हैं, कोई इंसान की बात कर रहे हैं, तो हम हु का यूज करते हैं, तो यहाँ हु आएगा। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर, तो यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, केवल। तो मैंने डिस्कस किया था अभी कि अगर एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, ऑल, एवरीवन, नन दिया हो, तो हम यहाँ विच की जगह दैट का यूज करेंगे, ठीक है। आगे है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस विच हैव एवर बीन मेड बाय यू, तो वन ऑफ द बेस्ट की बात की गई है। यहाँ पे क्या आ गया? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो यहाँ विच की जगह क्या यूज करेंगे हम? दैट हैव एवर बीन, ठीक है, दैट आएगा। अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, तो अशोका की बात की जा रही है, तो यहाँ पर किसी पर्सन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ विच का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। आगे है, द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड हैड मेड मिस्टेक्स, तो यहाँ पे वाइजेस्ट जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम हु का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मिस्टेक्स थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। When a sentence starts with it, अगर कोई सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, या अगर कोई भी फॉर्म है वर्ब की, बी की फॉर्म है, तो जो प्रोनाउन है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा, ठीक है। जैसे अगर इट दिया है और इट के बाद मान लो कि इज या वॉज या वर या एम दिया है, ठीक है, या मतलब इट, इज, वॉज, वर इस तरह से दिया है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? नॉमिनेटिव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि इट इज मी हु हैड डन दिस, सो इट इज मी की जगह हम क्या यूज करेंगे? हम इट इज आई का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट दिया है, इज दिया है, तो इट इज दिया हुआ है, तो मी की जगह हम, मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हमें क्या यूज करना है? नॉमिनेटिव केस को यूज करना है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो सब्जेक्टिव केस होता है, इसी को नॉमिनेटिव कहते हैं। तो मी की जगह क्या आएगा? मी का क्या है? आई होता है, ठीक है, आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ आई आएगा, ठीक है। ये आपका रूल याद रखना है कि अगर इट दिया है और अगर इज दिया है साथ में, तो हमारा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 10 देखते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे।
रूल नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा रूल है, दैट ऑफ का और दोज ऑफ का, ठीक है। एक होता है आपका, देखो हमने अभी दैट पढ़ा, दैट, और दैट जो है वो क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है ना। जैसे हम अगर दूर की चीज बोलते हैं, मान लो कोई चीज बहुत दूर रखी है, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ बुक, ठीक है। तो दैट का यूज हम फार के सेंस में करते हैं, कोई चीज दूर है तो दैट का तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर दैट ऑफ दिया हो तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। एक होता है दैट ऑफ, एक होता है दोज ऑफ, ठीक है। दैट का यूज हम कब करते हैं, जब सिंगुलर कोई चीज है, और दोज का यूज कब करते हैं, प्लूरल कोई चीज है, ठीक है, प्लूरल है। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दैट ऑफ का यूज करते हैं, नाउन की रिपीटिशन बार बार ना हो इसलिए हम दैट ऑफ का यूज करते हैं, और प्लूरल की रिपीटिशन ना हो इसके लिए हम दोज ऑफ का यूज करते हैं। सिंपल याद रखना है, दैट ऑफ सिंगुलर होता है, दोज ऑफ प्लूरल होता है। अगर आप ये बात समझ गए तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ पुणे, पुणे के क्लाइमेट की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो पुणे का क्लाइमेट जो है वो दिल्ली के क्लाइमेट, मुंबई के क्लाइमेट से बेटर है। तो बेटर देन के बाद हमने क्या यूज किया, दैट का यूज किया, क्योंकि दैट यहाँ पे सिंगुलर को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ मुंबई को रिपीटिशन को हटाने के लिए हमने केवल लिख दिया दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको, ताकि रिपीटिशन ना हो, बार बार आप क्लाइमेट ना बोले, इसके लिए हम दैट ऑफ लिख देंगे। अगर मैं प्लूरल की बात करूं, जैसे मैंने बोला द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, स्ट्रीट्स क्या, गलियां, यानी कि प्लूरल है कि जो दिल्ली की गलियां हैं वो चौड़ी हैं देन स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, मुंबई की गलियों से। तो यहाँ स्ट्रीट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम यहाँ दैट की जगह दोज का यूज करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। यहाँ पर स्ट्रीट्स बार बार बोलने के बजाय हम दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज करते हैं ताकि रिपीटिशन से बच जाए, ठीक है। तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट रूल, एंड आई होप कि गाइज आपको आज के सेशन से सारे जितने भी रूल आज मैंने 10 डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको समझ आ गया होगा। इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरी मेहनत कितनी सक्सेसफुल रही, आपको कितनी चीज़ें आज के सेशन में समझ में आई हैं। कोई भी सजेशन फीडबैक हो आप मुझे दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक करिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं फिर गाइज अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।